आइए आज एक बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की पड़ताल करते हैं। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और टेक्नोलॉजी वाले डर को पुरानी लोक कथाओं के साथ मिलाकर एक जबरदस्त सस्पेंस बुना गया है। मतलब ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है जो दिखाती है कि डर को धीरे धीरे एकदम सटल तरीके से कैसे बढ़ाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। अब कहानी की शुरुआत से ही एक खास टाइम स्टैम्प हमारे दिमाग में छप जाता है। 3:33। देखा जाए तो ये सिर्फ कोई आम समय नहीं है, बल्कि ये पूरी कहानी की नींव रखता है। इस शापित टाइम स्टैम्प को देखते ही ना अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। बिना कोई सस्पेंस खुले ही हमें अंदाजा लग जाता है कि कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। वैसे भी पैरानॉर्मल दुनिया में रात के 3 बजे के बाद का समय काफी डरावना माना जाता है, और ये कहानी उसी डर का एकदम सटीक इस्तेमाल करती है। भाग एक आम रात। आइए देखते हैं कि कहानी की शुरुआत कितनी नॉर्मल लगती है। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिससे हम सब वाकिफ हैं। हमारी मुख्य किरदार है निशा, एक 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर। लेट नाइट शिफ्ट्स ने उसे पूरी तरह से थका दिया है, वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसे बस घर जाकर अपने बिस्तर पर गिरना है। रोज की तरह वो कैब हेलिंग ऐप खोलती है और स्क्रीन पर फ्लैश होता है, ड्राइवर महेश पाटिल, 3 मिनट दूर। यहां एक छोटी सी अजीब बात होती है, लगातार तीसरी रात भी उसे वही सेम ड्राइवर मिलता है। थोड़ा अजीब है ना? लेकिन इतनी थकान में एक प्रोफेशनल इंसान इन बातों को आसानी से इग्नोर कर देता है। भाग 2, खौफनाक सफर की शुरुआत। यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। इस पॉइंट पर गौर करने वाली बात यह है कि इस कहानी में कोई सस्ते जंप स्केयर्स नहीं है। इसके बजाय आसपास की असलियत धीरे धीरे टूटती है। सबसे पहले कैब एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में गलत रास्ता ले लेती है। फिर अचानक से रेडियो पर 2 जुलाई 2012 का पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। इसके बाद कैब एक ही जले हुए 24/7 होर्डिंग के पास से 2 बार गुजरती है, बिल्कुल जैसे वो किसी लूप में फंस गए हों। और सबसे खौफनाक पल, जब फोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है और जीपीएस का एरो एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। जब डिजिटल और फिजिकल दुनिया दोनों साथ छोड़ दें तो डर का बढ़ना लाजमी है। और फिर आता है ये सिहरन पैदा कर देने वाला डायलॉग। जब निशा ड्राइवर महेश से सवाल करती है तो वो बहुत ही शांत और अजीब आवाज में कहता है, रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी यात्रा के बीच में उतर जाते हैं। इस एक लाइन से पूरी कहानी का टोन बदल जाता है। ये अब महज कोई भटकी हुई कैब राइड नहीं है, ये ऑफिशियली एक सुपरनैचुरल ट्रैप बन चुका है। एकदम रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। यहाँ टेंशन बिल्डिंग की एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक देखने को मिलती है। निशा अपनी दोस्त सना को कॉल लगाती है और सना का जवाब निशा की पूरी सच्चाई को चकनाचूर कर देता है। एक तरफ निशा की हकीकत है, जिसके हिसाब से वो पिछले 10 मिनट से एक चलती हुई कैब में फंसी है, और दूसरी तरफ सना की हकीकत है, जहां ऐप दिखा रहा है कि कैब कैंसिल हो गई है और निशा अभी तक ऑफिस के गेट से निकली ही नहीं है। जरा सोचिए, जब 2 अलग अलग सच एक साथ टकराएं तो दिमाग कैसे सुन पड़ जाता है। भाग 3, खौफनाक सच और टाइम लूप। यहां से कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। यहां आकर हमारी जानी पहचानी दुनिया पूरी तरह से अलौकिक शक्तियों के सामने घुटने टेक देती है। निशा का फोन बंद होने से ठीक पहले ट्रिप हिस्ट्री दिखाता है। पिछली 2 जुलाई रात 2:50 से 3:15, और तभी उसे एक पुरानी सेव्ड न्यूज याद आती है। एक ऐप कैब ड्राइवर की हाईवे के पास मंदिर के निकट मौत और पैसेंजर का भाग निकलना। इन 2 डिजिटल सबूतों को जोड़कर ड्राइवर महेश की असल और दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। ये सब 1 साल पहले हो चुका था, और आज फिर से वही 2 जुलाई की रात है। अब कहानी पूरी तरह से भूतिया सच को अपना लेती है। कैब एक एकदम सुनसान फ्लाईओवर पर पहुंचती है। अचानक डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी 3:33 पर आकर फ्रीज हो जाती है। सेकंड्स ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा। और फिर महेश खुद कबूल करता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी समय उसकी मौत हो गई थी। वो एक ऐसे खौफनाक टाइम लूप में फंस गया है जहां वो हर रात उसी अधूरे सफर को दोहराने के लिए मजबूर है। रोंगटे खड़े कर देने वाला कंसेप्ट है ये। लेकिन इस पल में जो साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है ना, वो सच में हिला देने वाला है। निशा जब रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपनी गर्दन पर सीट बेल्ट के ठीक नीचे एक पतली खून जैसी लाल लकीर दिखाई देती है। वो उसे छूती है, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता, सिर्फ ठंडी त्वचा। ये एहसास अंदर तक झकझोर देता है कि क्या वो भी इस लूप का हिस्सा बन चुकी है।
क्या वो भी उस रात मारी गई थी? भाग 4 मंदिर और अधूरा सफर। आइए देखते हैं कि इस लूप को तोड़ने की कोशिश कैसे होती है। निशा महेश से गाड़ी को उसी दुर्घटना स्थल की तरफ वापस मोड़ने के लिए कहती है। वहां सड़क किनारे एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, जहां एक दीपक की लौ बिना हवा से हिले एकदम स्थिर जल रही है। माहौल में शांति भी है और एक अजीब सा खौफ भी। निशा हिम्मत करके गाड़ी से उतरती है, मंदिर की घंटी बजाती है और दिल से प्रार्थना करती है कि दोनों आत्माओं को इस श्राप से मुक्ति मिले। घंटी बजाना इस सुपरनैचुरल इल्यूजन को तोड़ने का एक बहुत ही बोल्ड और एक्टिव कदम था। भाग 5 कहानी का असली ट्विस्ट। और यहीं पे लेखक ने पूरा गेम पलट दिया है। अचानक से निशा झटके से जाग जाती है। वो ऑफिस के बाहर एक बेंच पर लेटी है। जो घंटी की आवाज थी वो असल में उसकी दोस्त सना की आवाज थी जो उसे जगा रही थी। निशा घबराकर अपना फोन चेक करती है। समय हो रहा है रात के 2:59। बैटरी 57%। कहानी ने पूरी टाइमलाइन को ही रीसेट कर दिया है। मतलब 3:33 का वो शापित समय तो अभी आया ही नहीं है। तो क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? अब यहां दिमाग दो दिशाओं में भागता है। एक तरफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि वो बेंच पर सोते हुए बस एक बुरा सपना देख रही थी, नेटवर्क आ रहा है और वो ऑफिस में पूरी तरह सेफ है। कितनी बड़ी राहत की बात है ना? लेकिन तभी दूसरी तरफ एक रेंगता हुआ खौफ वापस आ जाता है। निशा जब कैब ऐप खोलती है तो ऐप उसे वही महेश पाटिल रिकमेंड करता है जिसके आगे लिखा है ऑनलाइन नाउ। राहत और खतरे का ये कॉन्ट्रास्ट सच में कमाल का है। और आखिर में एक ऐसा सबूत मिलता है जो सारे शक मिटा देता है। निशा जैसे ही अपने फोन की गैलरी खोलती है, सबसे ऊपर एक नई फोटो है। टाइम स्टैम्प 3:33 AM। फोटो में कार की आगे की सीटें खाली हैं, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश की तस्वीर है। वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर एक थकी हुई सी मुस्कान है। ये फोटो चीख चीख कर बता रही है कि जो भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो एकदम सच था। तो इस पूरी पड़ताल के बाद क्या समझ आता है? ये अर्बन लेजेंड हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि मॉडर्न सुविधाओं पर हमारी ये जो डिपेंडेंसी है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है। हम अपनी सुरक्षा पूरी तरह से एक ऐप के भरोसे छोड़ देते हैं। अब अगली बार देर रात जब भी कोई कैब बुक की जाएगी तो क्या दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि अंधेरे में हमारा इंतजार कौन कर रहा है? आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नई और दिलचस्प पड़ताल के साथ।